नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं रोहित खीरा। दोस्तों, हमने टॉप 10 सीरीज चालू की है। उसके अकॉर्डिंग हम एमपी जीके में एमपी का भूगोल देखेंगे। उसका भी सब टॉपिक है क्या, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां यानी रिवर्स ऑफ एमपी, है ना। तो एमपी के जो जो रिवर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर कोर्स और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ मैं रोहित खीरा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे पीडीएफ चाहते हैं मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7490363638। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जगह जुड़ सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की नदियों की, रिवर्स ऑफ एमपी की। इसके टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे। लेक्चर 1 है ना। आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगी हर सब्जेक्ट की, आप उस हिसाब से लेक्चर देख सकते हैं। एमपी का लेक्चर 1 है ना, नदियों में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली कौन सी है, या मैं कहूं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम। ऑप्शन है गंगा यमुना अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र या ताप्ती अफवाह तंत्र। गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम, गोदावरी सिस्टम, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम या ताप्ती ड्रेनेज सिस्टम। चलिए, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आप सभी को याद होना चाहिए। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहां पर बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें नर्मदा टिक कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा नर्मदा हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज क्या होता है, बहुत सारी नदियों से मिलकर बना एक जल प्रणाली, है ना। तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, लेकिन सबसे बड़ा जल तंत्र नहीं है। सबसे बड़ा जल तंत्र जो है मध्य प्रदेश का वो है गंगा यमुना अफवाह तंत्र, है ना। गंगा यमुना अफवाह तंत्र जो है पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तंत्र है। अब बात करते हैं इसकी, तो ये खुद 3 भाग में बांटा गया है। खुद कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में इसे बांटा गया है, इस अफवाह तंत्र को। क्या क्या है भाई, सबसे पहले आपका आएगा यमुना उपतंत्र। यमुना उपतंत्र, है ना, सबसे पहला आ गया। इसी प्रकार आपका क्या आ जाएगा, दूसरा वाला टोन्स आ जाएगा, टोन्स उपतंत्र। इसी प्रकार आ जाएगा आपका सोन उपतंत्र। तो ये 3 भाग में खुद बांटा गया है गंगा यमुना तंत्र। इसके अंदर नदियां आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, सबसे बड़ी जो नदी रहेगी वो हो गई चंबल, है ना, टोन्स हो गई, सोन हो गई, है ना। ये यहाँ की जो होंगी सबसे बड़ी नदियां हो जाएंगी। केन हो गई, सिंध हो गई, केन हो गई, सिंध हो गई, ये यहाँ की सबसे बड़ी नदियां हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस अफवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल जो है वो 2,02,070 वर्ग किलोमीटर, है ना, किलोमीटर स्क्वायर है। 2,02,070 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये आपको पता है नदियां कहां पर जनरली हैं, ये नदियां हमारे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व में आपको ये नदियां बहती हुई दिखेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र की कितने भागों में विभाजित किया गया है। द ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन मध्य प्रदेश। अब आपको बताने कितने भाग हैं हमारे ड्रेनेज के। पहला है 4, 8, 6 या 5। चलिए, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है 6। मध्य प्रदेश में टोटल कितने अफवाह तंत्र हैं, 6 अफवाह तंत्र हैं। पहला जैसे मैंने अभी बताया गंगा यमुना हो गया, पहला हो गया गंगा यमुना, है ना, सबसे बड़ा। दूसरा हो गया नर्मदा, दूसरा हो गया नर्मदा। तीसरा हो गया कौन सा, तीसरा हो गया आपका ताप्ती, तीसरा हो गया आपका ताप्ती। ऐसे ही चौथा अफवाह तंत्र कौन सा हो गया भाई साहब, चौथा अफवाह तंत्र गोदावरी वाला हो गया, चौथा गोदावरी, है ना। ऐसे ही 5वां अफवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा, माही अफवाह तंत्र। और सबसे छोटा जो अफवाह तंत्र है वो महानदी अफवाह तंत्र है। तो सबसे बड़ा जो है गंगा यमुना है, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा है महानदी अफवाह तंत्र, सबसे छोटा, है ना। स्मॉलेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम है वो महानदी वाला है, और सबसे बड़ा वाला जो है वो गंगा यमुना वाला है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इनके अंदर भी क्या है, नदियां आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे
मैंने आपका गंगा यमुना में बताया, तो गंगा यमुना में आपका चंबल नदी मुख्य हो गई, सोन नदी हो गई, टोंस हो गई, है ना। इसी प्रकार नर्मदा के अंदर नर्मदा की सहायक नदी आ जाएंगी, ऐसे ही ताप्ती के अंदर ताप्ती की सहायक नदियां आ जाएंगी, गोदावरी के अंदर गोदावरी की सहायक नदियां वेन हो गई, पेंच हो गई, वर्धा हो गई, है ना। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र कितने भाग में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा यमुना और सबसे छोटा है महानदी वाला। तो कई बार ये भी पूछ लेगा सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा, क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा किसे कहा जाता है? विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड दी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये तो बचपन से पढ़ते जा आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है। तो वो है हमारी कौन सी नदी? नर्मदा रिवर, है ना। ये आप सभी को पता है ना। और नर्मदा का तो आपको पूरा डिटेल पता ही है, कहां से निकली है भाई साहब, है ना। अनूपपुर जिले में, है ना। कौन सी तहसील? पुष्पराजगढ़ तहसील, है ना। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकली है हमारी नर्मदा। अमरकंटक क्या है? अमरकंटक में मैकाल श्रेणी लगती है आपकी नर्मदा से, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ नर्मदा बेसिन? नर्मदा का जो क्षेत्र है बेसिकली वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर, 98,796 स्क्वायर किलोमीटर में आपका नर्मदा बेसिन का जो है एरिया है। और 85,000 के आसपास हमारा एमपी में है, बाकी आपका गुजरात और महाराष्ट्र में है ना। गुजरात में कुछ आपको पता है नर्मदा का हिस्सा है, कुछ आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मेजर जो है वो आपका एमपी में 89% के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के अलावा मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहां पे होता है ना। क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम नर्मदा एंड ताप्ती मोस्ट ऑफ रिवर ऑफ मध्य प्रदेश एंड, कहां पर एंड होती है भैया? नर्मदा और ताप्ती का तो सबको पता है कि अरब सागर में जाके गिरती है ना। सबको पता है अरब सागर में जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी पर, है ना। इन दोनों का तो सबको पता है कि नर्मदा और इन लोग कहां जाती हैं? खंबात की खाड़ी पर जाती है ना। बे ऑफ खंबात, है ना, खंबात की खाड़ी पे जाती है अरब सागर में, अरब सागर में जाती है बेसिकली। लेकिन बाकी जो नदियां हैं वो कहां जाती हैं? नर्मदा और ताप्ती के अलावा जो नदियां हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे जाती है भाई साहब। ये जाती हैं दूसरी नदियों में, है ना। ये कहां जाती हैं? ये अन्य नदियों में जाकर मिल जाती हैं। जो बाकी नदियां हैं दूसरी रिवर्स में जाके मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल चंबल, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया चंबल का, तो चंबल आपने देखी, चंबल कहां जाएगी? चंबल आपकी यमुना से मिल जाएगी, है ना। ऐसे ही सोन हो गई, केन हो गई, बाकी जो नदियां हैं वो दूसरी नदियों से जाके मिलती हैं, ना कि आपकी किसी उसमें जाती हैं, है ना। ज्यादातर आप देखेंगे नदियां जो ये किसका पार्ट होंगी? चंबल जैसे गंगा यमुना का पार्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपकी महानदी का पार्ट हो जाएंगी कुछ नदियां। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो नर्मदा है, ताप्ती है, ये कहां जाती हैं? ये जाएंगे अरब सागर में। और बाकी जो नदियां हैं वो जनरली दूसरी नदियों के साथ क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ नर्मदा पूछा है ना। ऑप्शन में पंचमढ़ी है, चित्रकूट है, भेड़ाघाट है और अमरकंटक है। तो मेरे हिसाब से सभी को पता है इसका आंसर क्या है, अमरकंटक से निकलती है ना। मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी से अमरकंटक से निकलती है। इसके दूसरे नाम कई बार पूछे जाते हैं, रेवा जैसे आपको पता है ना। रेवा जो सबसे कॉमन नाम है हमारे नर्मदा का, ये कई बार पूछा गया है। इसके अलावा सोन प्रभा, सोन प्रभा के नाम से भी जाना जाता है ना। सोन प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा रेवातर्स, रेवोतर्स के नाम से भी जाना जाता है ना। इसके अलावा एक दो नाम और हैं नर्मदा के, सोम उद्भव, सोमो उद्भव या सोम उद्भव, क्योंकि सोमवंशी राजा ने नर्मदा को क्या किया था, माना जाता है बुलाया था उद्गम के लिए कि आओ धरती पर और तुम, है ना। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है,
नाम भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आपको पता ही है वो कहाँ से निकली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन बताना है कौन सी नदी कहाँ पर फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल नदियों में नर्मदा, सोन, बेनगंगा, चंबल है, उनकी दिशा दे रखी है कि किस दिशा में वो फ्लो होती हैं। तो मेरे हिसाब से नर्मदा का तो आपको पता ही है कि नर्मदा जो है वो किस दिशा में जाती है, वो पश्चिम दिशा में फ्लो होती है। तो पहले का तो भाई बी होगा, बी होगा तो आप देखिए सभी ऑप्शन कट जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है पहला ऑप्शन, है ना। तो पहले का बी, फिर दूसरे का हो जाएगा सी, दूसरे का सी, पूर्व में बहती है सोन। इसी प्रकार आपका तीसरे का हो जाएगा डी, तीसरे का हो जाएगा डी, दक्षिण में बैठती है बैनगंगा, गोदावरी की सहायक में जाके मिल जाएगी। ऐसे ही चंबल का हो जाएगा नॉर्थ, उत्तर, यमुना में जाके मिल जाएगी, है ना। तो ये आपकी दिशाएं हैं किसकी, हमारी नदियों की, कौन कौन सी, नर्मदा, सोन, वेंगंगा और चंबल। तो कई बार आपको डायरेक्ट दिशा भी पूछ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है भैया। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नर्मदा, ताप्ती एंड माही, मतलब कौन सी दिशा में बहने वाली नदियां हैं, ये पूछ रहा है। इसमें आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया किस दिशा में बहती हैं। तो आपको सभी को पता है कि तीन नदियां जो हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही जो है वो किस दिशा में बहती है, वो पश्चिम की बहने वाली नदियां हैं, है ना। पश्चिम दिशा में बेसिकली क्या है, बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, नर्मदा, ताप्ती और माही। कई बार क्वेश्चन आया है ना। नर्मदा, ताप्ती और माही कैसी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें आपको बता दूं, जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी होती है, पूर्व में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, पता है किसी को। पूर्व में बहने वाली नदियां याद रखिएगा, एक तो टोन्स हो गई, बीहड़ हो गई, टोन्स हो गई, बीहड़ हो गई, सोन हो गई, बिछिया, बिछिया हो गई, बिछिया हो गई, सोन हो गई, है ना। इसके अलावा कौन सी हो गई, ओदा हो गई। ये कौन सी नदियां हैं, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ही आपका दक्षिण में बहने वाली नदियां भी देख लो भाई साहब। साउथ में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, कई बार पूछ लेगा साउथ में बहने वाली, तो वर्धा, वर्धा, वैनगंगा, वर्धा हो गई, वैनगंगा हो गई, पेंच हो गई, पेंच हो गई, है ना। इसके अलावा आपकी कौन सी हो गई, कान्हा हो गई। इसके अलावा आपकी कान्हा नदी, ये हो गई आपकी कौन सी नदी, ये हो गई आपकी साउथ फ्लोइंग। इसी प्रकार आपकी नॉर्थ फ्लोइंग भी देख लो, उत्तर में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं भाई साहब, कई बार ये भी पूछ सकता है। तो उत्तर में बहने वाली नदियां जैसे चंबल हो गई, चंबल हो गई, क्षिप्रा हो गई, काली सिंध हो गई, है ना। तो ये नदियां जो हैं जनरली कहाँ फ्लो करती हैं, नॉर्थ में फ्लो करती हैं। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट। तो अभी हमने देखा कि नर्मदा जो है, नर्मदा जो है ये कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, वेस्ट फ्लोइंग है बेसिकली। नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग है, आंसर भी क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, है ना। बाकी की बता दो भाई साहब, बाकी का बता दो। जैसे गंगा, यमुना जो है, गंगा और यमुना आपको पता ही है कहाँ बहती हैं, ईस्ट फ्लोइंग है ये दोनों। ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग है यानी पूर्व की ओर बहती है ना। गोदावरी कहाँ बहती है, गोदावरी, गोदावरी दक्षिण पूर्व बहती है, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है गोदावरी, है ना। साउथ ईस्ट की ओर बहती है गोदावरी। तो कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल है, पार्वती है, बेतवा है, नर्मदा है। ऑब्वियसली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, है ना। कितनी लंबाई है नर्मदा की, नर्मदा की कितनी लंबाई है, 1312 किलोमीटर, है ना, 1312 किलोमीटर लंबी है हमारी नर्मदा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, टोटल लंबाई 1312 याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितनी, एमपी में केवल है 1077 किलोमीटर लंबी, एमपी में 1077 किलोमीटर लंबी बहती है नर्मदा। इसके अलावा
इसके अलावा आपको मैं बोलूं, कई बार वो 1312 ना लिखेगा, 1077 भी नहीं लिखेगा, वो एवरेज लेंथ दे देता है। तो एवरेज लेंथ जो है लगभग वो क्या मानी जाती है, औसत लंबाई, एवरेज लेंथ वो मानी जाती है 1300 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। चलिए, तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस रिवर्स ऑफ एमपी पे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हमारे आएंगी, पूरी सीरीज आएगी अब तो, है ना। तो होपफुली आप लोग को मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि भैया किसका आंसर क्या है, ताकि आपको भी पता चले आंसर क्या है, मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे और भी वीडियोस के लिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।